तो अगर थे धोद विधानसभा का मायने विजय हुओ तो थे यूथ के लिए काई काई काम करछो। आने पूछे मैंने क्यों काम ही कौन करूं। और जिसके नाम से सगाइयां होती थी, आने वाले वक्त में कुंवारों की भीड़ बढ़ जाएगी। इसका बहुत बड़ा कारण बीजेपी है। कांग्रेस राज नहीं हो तो कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता कदई वह बिल पास वापस बैकअप में को नहीं आता। किसाना के लिए बड़ो काम। कांग्रेस सरकार ने बहुत कार्य कराए हैं। रामपुरा गांव में कम से कम 8-9 करोड़ के काम हो चुके हैं। एक छोटे से गांव में 9 करोड़ के काम हो चुके हैं। अब ये देख रहे हो आप, ये सामुदायिक भवन यहाँ बन रहा है, इसकी नींव तैयार हो गई है, ये अभी बाकी है। 75 लाख के काम अभी होने हैं। जब तो प्रतिशत मतदान तो ना 50% मतदाता कांग्रेस पार्टी ने वोट दी। राम राम साहब, मेरा नाम राकेश शर्मा थे, देख रहे हो TNL सीकर। आज आप आया रामपुरा गांव का मायने तो जे कि आप देख रहे हैं कांग्रेस का धोद का जगह अपन टिकट मिली है जगदीश दानोदिया आगे चुनावी रैली आई है तो आप आपस बातचीत कर। राम राम जी। राम राम साहब। तो पिछली बार आपने धोद विधानसभा का मायने कांग्रेस पार्टी आपने 75,000 वोटर से विजय हुई, तो अब की बार थनकाय लगे कांग्रेस पार्टी ने कता वोट मिल सी? रिकॉर्ड तोड़ वोट मिल सी। रिकॉर्ड तोड़ वोट 50% कांग्रेस पार्टी ने मिल सी, कांग्रेस पार्टी के, और 50% बाकी से बचेड़ता ही नहीं सका सही फ्री बाका है। मतलब आपने धोद विधानसभा का मायने लगभग 2.5 लाख वोटर था खेबा को मतलब लगभग 1.25 लाख वोट मिल सी। जब तो प्रतिशत मतदान तो ना 50% मतदाता कांग्रेस पार्टी ने वोट दी। तो अब की बार जब धोद विधानसभा का मायने 25 से 30 हजार नया अपने युवा मतदाता जगह पहली बार वोट देसी बे जुड़ रहा है, तो बे थान लगा कांग्रेस पार्टी से जुड़ सी? मेरा खेल ही पूरा यूथ के ऊपर ही है। मतलब 10 साल से बात ही यूथ की कर रही हूँ। मेरा विजन ही यूथ है। फार्म भरने के बाद सबसे पहले मैंने बात आई पूछी गई कि तारा विजन के दोस्त में क्या विजन लेट दो, तो मैं एक ही बात बोली कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा बसी, ये मतलब दोस्त में भी सबसे ज़्यादा युवा बसी। इसलिए युवाओं ने मद्देनजर आके मेरा बजट को एक बहुत बड़ो हिस्सों आके मद्देनजर आकर कर छूँ। इसलिए मन पूरा विश्वास नहीं, पूरा आत्मसंतुष्टि है कि आज की यूथ और जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं वो जगदीश दानोदिया के नाम से वोट करोज कर सी। तो अगर थे धोद विधानसभा का मायने विजय हुओ तो थे यूथ के लिए काई काई काम कर। आने पूछे मैंने क्यों काम ही कौन करूँ। कार्यकाल की देन है, हर वार्ड की देन है। लोसल शहर इधर से लेकर उधर निकलते हैं। आज से 5 साल पहले कोई निकला होगा और आज निकलता है, तो मैं समझता हूँ ये सारा का सारा अत्यधिक हमारे कांग्रेस पार्टी की देन है। युवाओं की बात करें, अभी युवाओं के लिए दानोदिया जी पूछा जा रहा था, युवाओं के लिए जो एक गुण के रूप में अग्निवीर आया है बीजेपी की ओर से, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। आने वाले कल में जो पिछले 30 सालों में घर घर में दीपक जले हैं, नेवी, एयरफोर्स, फौज, पुलिस के नाम से, और जिसके नाम से सगाइयां होती थी, आने वाले वक्त में कुंवारों की भीड़ बढ़ जाएगी। इसका बहुत बड़ा कारण बीजेपी है। तो सारे के सारे युवा सावधान हो जाओ विनोद, आने वाला वक्त माफ नहीं करेगा युवाओं को। अगर आज की स्थिति में अग्निवीर जैसी स्थिति है, बुजुर्गों की पेंशन, सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो निवेदन करना चाहूंगा, आज किसी के पास में 1,000 रुपए नहीं है, कैंसर हो गया या और बड़ी सी हार्ट की डिजीज हो गई, 25 लाख तक आपको हॉस्पिटल में रुपए गवर्नमेंट की ओर से खर्च हो रहे हैं। कौन सी कल्याणकारी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के कल्याण की कहीं भी कोई भी जमीन से जुड़ी हुई अगर कोई कार्यकर्ता बीजेपी का भी है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है कि बीजेपी में और कांग्रेस में बहुत बड़ा बात है। अंतिम बात कहूंगा, आपस में प्यार, प्रेम, नफरत की दुकान बंद करो, ये हमारे राहुल गांधी जी का नारा है। और दूसरी तरफ नफरत ही नफरत है, भाई भतीजा, जातिवाद, धर्मवाद, इससे बड़ा और क्या सुनना चाहते हैं? रहा सवाल नेताओं की बात, 24 कैरेट सोनू है, देखो युवा ने पूछ काम कर सी, आपकी बात 24 कैरेट सोना है। दानोदिया जी कोई परिचय की बात नहीं है। पिछले 7-8 साल से युवाओं के बीच में बहुत क्रिकेट का फित्ता कटवाया हो, ये आदमी का बहुत रुपया खर्च किया हो, अगर युवा साथ नहीं हुआ तो बात ठीक नहीं है, सीधी सी बात है। ये आदमी आपकी आवाज पे जगह जगह आए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आए हैं। जिन्होंने भी बुला लिया वहां मौजूद मिले, आप सारे लोग आओ, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जा रहा है। आने दो, अभी तो रैलियां शुरू हुई है, रेला होगा, मेला होगा दानोदिया जी, और पूरा ध्वज एक जाजम पे आएगा और दानोदिया जी को आशीर्वाद देगा। बहुत बहुत आप सभी आए हुए साथियों से राम राम और सलाम। सम्मानित मंच और हमारे यहाँ रामपुरा के वार्ड नंबर 35 के नौजवान और बुजुर्ग और सभी किसान भाइयों, सिर्फ आपसे इतनी ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीर रोना साहब ने सब ही बातें बता दी, वही मैं बताने वाला हूँ। तो बार बार वही बातें बताने के लिए हम खड़े होते हैं। और आप सबको भी मालूम है कि लोसल में
और वार्ड नंबर 35 में हमारे जो रामेश्वर जी और हमारे पार्षद इतने मतलब जनता के प्रति है कि इन्होंने जो काम करवाया है पिछले 30 सालों में, क्या मेरे ख्याल से 70 सालों में काम नहीं हुआ। तो जनता ने अपना प्रतिनिधित्व ऐसा चुनना चाहिए जो जिताने के बाद में उनके साथ हो, उनकी सुने, उनके काम करवाए, वो ही चुनना चाहिए। आज हमने पिछले 5 सालों में एक ऐसा नेता चुना जिसने 2 साल तो कोरोना काल में चले गए, उसको 3 साल हमारा विकास करने का मौका मिला। तो पिछले 25 साल और ये 3 साल आप देख लो, सरकार की जो योजना थी वो 100 की 100% 3 साल में करने का काम किया। ये सबसे बड़ा काम है। आज रामपुरा के अंदर जो 21 मेरे ख्याल से कितनी 21.5 फुट की रोड है, 21 फुट की रोड है। कभी मेरे ख्याल से हमने तो पैदा होने के बाद में इतनी बड़ी रोड नहीं देखी। ब्लॉक है जो इन नौजवानों की वजह से, ऐसे पार्षद की वजह से, ऐसे इनके साथ काम करने की वजह से ये काम हुआ है, इनकी लगन की वजह से ये काम हुआ है। और हमारे विधायक जो चले गया वही आदमी जो उनको कहा वही काम यहाँ हुआ है। और अब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अभी हमारे जो यहाँ से विधायक जो बनने वाले हैं, जो अभी विधायक की समझो बनने वाले हैं, जनता जो पास कर दिया तो बनने वाले हैं। तो बात ये है, मोटी सी बात है, जो भी योजना लागू की है हमारी सरकार ने, उससे वाकई में मोदी जी डरे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन झूठ बोलने में कभी पीछे नहीं रहते। सच्चाई कुछ है नहीं, लेकिन आपको जरूर सच्चाई के साथ देना है। और जो योजना लागू की है, आज किसी किसान के बेटे के कोई भी बीमारी हो गई तो पहले बेचारा कोई साहूकार के पास जाता और कोई लोन लेता, आपकी जमीन गिरवी मिलता। लेकिन आज ऐसा है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हॉस्पिटल में जाइए और 25 लाख रुपए का इलाज करवाइए। ऐसी योजनाएं कभी मैंने तो सुनी नहीं, ना देखी। आज राजस्थान की योजनाओं को दूसरे राज्य में ये कहते हैं गलोची क्या कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। तो सब देख के ये सोच रहे हैं ये देश ही नहीं और प्रदेशों में नहीं विदेशों में इसकी चर्चा होती है। तो ऐसा मुख्यमंत्री जुबान चुनने के लिए हमें सबको, सरकार तो आ रही है लेकिन यहाँ दूर से अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे, तब हमारे जो बचे हुए काम है फिर से होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। एक तो नौसल ब्लॉक है, एक ही नौसल नगर। अब ये सवाल रिप्या को, रिप्या का मान है पूरी 200 करोड़ नौसल ब्लॉक में, जिनमें नगर पालिका भी शामिल है और शहर शामिल है। अरे नगर पालिका में 250 करोड़ लाख का जो दिया है नगर पालिका का बता। दूसरी बात रही मारा ब्लॉक धोध में ठीक है, मान लीजिए रुपया खूब दिया है, पर जत्ता रुपया इस ब्लॉक में लोसल नगर पालिका का मान है 150 करोड़ रुपया दिया है। इसलिए इस ब्लॉक की पूरी जिम्मेदारी बने। एक लोग ब्लॉक 6,000 की लीड दी, एक लोग बने और धर्म बने है कटे भी एक वोट न्यारो नहीं जानो। धर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी महानुभाव, आने वाले 25 तारीख का जो चुनाव है इसमें ये जो युवा खड़े हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए शॉर्ट में मेरे को कुछ इस कांग्रेस के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आप पुराने जो कांग्रेस का इतिहास है उसके बारे में आप जानते नहीं। 1952 से लगातार 45 साल तक यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी ने प्रतिनिधित्व किया। जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं कि यहाँ एक सुई बनाने की भी विधि बनी पूरा देश के मायने। आज कांग्रेस लगातार 60-65 साल तक कि देश को नेतृत्व करके आज वो विकास की जगह गंगा पे देख रहे हो, सिर्फ न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पीछे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से लेकर आज इस विकास के आयाम तक पहुँचाने में ही महत्वपूर्ण योगदान है वो इस कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस
क्योंकि आज़ादी की जो लड़ाई लड़के इस देश को आज़ादी भी दिलाई थी ना, तो वो सारे के सारे हमारे कांग्रेस के नेता थे। किसी भी दूसरी पार्टी के नेता की कोई भागीदारी नहीं थी उस देश को जब आज़ाद हुआ था उस वक्त। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। तो जियां कि खुद भी शिक्षा से जुड़ेड़ा हो और थान शिक्षा को महत्व भी अच्छी तरीके से बेरो है, तो यहाँ 5 साल आपने दौद कमाए ने कांग्रेस की सरकार ही रही, तो थान मतलब भी बार हम कहें कि वो चाहो कि कौन सा शिक्षा क्षेत्र में काम करे और अगला 5 साल में अगर भी आवे तो कौन सा काम कर सी। देखो मेरो मानना है पिछला 5 साल में जो कि कांग्रेस को राज रही हो वो स्वर्णिम राज रही हो। चाहे जवाना की बात करो, नौजवाना के लिए थे बात करो, चाहे किसाना की बात करो, चाहे प्यार प्रेम और सौहार्द की बात करो, और सौ बड़ी बात है विकास की बात करो। बिम चिकित्सा में ले लो, शिक्षा में ले लो। थे मना बताओ, मैं शिक्षा में जुड़ेड़ो आदमी हूँ। प्राइवेट स्कूल में कितना फीस लागे। आज महात्मा गांधी जो योजना है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक सामान्य गरीब को टाबर आराम में महाकाड़ी से पढ़ाई कर सके है, बड़ी बात है। किसाना के लिए बात कर लो, किसान आंदोलन की जो स्थिति है था छुपेड़ी को नहीं। कांग्रेस राज नहीं हो तो कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता, कतई वह बिल पास वापस बैकअप में को नहीं आता। किसाना के लिए बड़ो काम। इसके अलावा थे कोई भी तरीका को, चिकित्सा की बात कर लो, मैं बाहर भी बता रही हूँ सामने कि एक साधारण गरीब आदमी असाध्य बीमारियों में पीड़ित हो जावे और वो हॉस्पिटल में जाकर 25 लाख रुपया राज देवे, यूँ बड़ो कोई राज को नहीं हो उसके। तो मेरो ही मानना है कि नफरत की जो राजनीति बीजेपी लाई है, जो कि भाई भाई ने लड़ावा की राजनीति लाई है, जो कि धर्म का नाम लड़ावा की राजनीति लाई है। विश्व बहुत दूर कांग्रेस को है कि प्यार प्रेम वसुदैव कुटुंबकम भारत एक है, आज को नारो है वो सही मायना में कांग्रेस का राज में चरितार्थ हो रहे। हाँ जगह ने युवा ने मारो तो वही मैसेज है एजुकेशन की तरफ हूँ कि अपन सही दिशा में जानूँ। देश ने अगर विकास का पथ पर है, सौ पहलो काम है प्यार प्रेम सौहार्द, नफरत की राजनीतियों दूर। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पाइंदाबाद। थान का लगा आपने जी कांग्रेस पार्टी है जगह का बार आपने रैली भी हुई है, छोटी सी आपने सम्मेलन भी हो, तो आपने कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कितनी सीटा मिल सका? 200 सीटा में से बहुमत मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। अशोक गहलोत सरकार की, पिछली सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसके आधार पर जनता में पूरा कांग्रेस के प्रति माहौल है। तो एक बात करें हो जहाँ अशोक गहलोत जी का नेतृत्व में, तो आप देख रहे हैं कि बीच में से आपने अशोक जी का गुट भी बनो, एक आपने सचिन जी पायलट का गुट बनो, बीच का थोड़ा सा मतभेद भी रही हो, तो भी कबार हम थे कहीं के पूछाओ। वो पार्टियों में चलता था, परिवार में झगड़े भी होते हैं, सब है, सब एक जगह है। पायलट साहब ने भी बोल दिया, गहलोत साहब ने भी बोल दिया, सब आलाकमान तय करता है और सब एक जगह है, सब मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं और भारी बहुमत से सीटें आएगी और कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। तो जिया की बार आप देख रहे हैं कि आपने आप बात का धोत विधानसभा की, तो धोत विधानसभा में आपने जगह पूर्व आपने विधायक साहब आपने परसाराम जी मोड़ दिया, बाका सुपुत्र महेश जी मोड़ दिया, आरएलपी पार्टी से खड़ा है, तो थान का इलाका इस आपने जिया कांग्रेस की जगह वोट बैंक अभी पर आपने फर्क पड़ी सी? नहीं, कांग्रेस पार्टी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एक बरगद की पेड़ की तरह है, यहाँ पार्टी की विचारधारा है और मोरदिया साहब ने खूब काम कराए हैं। परशुराम जी ने, परशुराम जी हमेशा कांग्रेस के साथ है और साथ ही रहेंगे। तो कांग्रेस को बहुमत है यहाँ धोद में, अच्छा बहुमत है। तो अब कौन सा गांव से होते? ये लोसल नगर पालिका में रामपुरा गांव आता है। तो रामपुरा गांव में जी आपने 5 साल में कांग्रेस सरकार से कौन सा कार्य है जगह करवाई? कांग्रेस सरकार ने बहुत कार्य कराए हैं। रामपुरा गांव में कम से कम 8-9 करोड़ के काम हो चुके हैं। एक छोटे से गांव में 9 करोड़ के काम हो चुके हैं। अब ये देख रहे हो आप, ये सामुदायिक भवन यहाँ बन रहा है, इसकी नींव तैयार हो गई है, ये अभी बाकी है। 75 लाख के काम अभी होने हैं और 9 करोड़ के लगभग करा चुके हैं। 2-2 करोड़ की तो ये रोड है, मुख्य रोड है। 30-30 फुट की सड़कें बनाई है और पानी की ट्यूबवेल बनाई है, सामुदायिक भवन बन रहा है। तो गांव को एक हाईटेक सिटी की तरफ ले गए। लोसल का, नरसैर का और रामपुरा का पता नहीं चल रहा है, दोनों मिक्स हो गए, इतना काम कराए हैं। तो थान कहीं लगा अपने रामपुरा गांव का मायने कता कोट आपने कांग्रेस पार्टी में मिल सके? कांग्रेस पार्टी की रामपुरा में लीड रहेगी। लीड रहेगी। दोनों पार्टियां, सभी पार्टियां इससे पीछे है। कांग्रेस की लीड रहेगी सभी पार्टियों से। राम राम जी। राम राम साहब। तो एक जिया अपने गांव का अपने युवा के तौर पर थान देखा, तो थान कांग्रेस पार्टी से तानिया मतलब कौन सी उम्मीद है कि भाई कि अगर आगामी चुनाव में जीता है तो वे कौन सा कार्य करा? कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए बहुत कुछ करे है। आपा चाहे अपने एरिया में देखा तो हर एक वार्ड का माइन नहीं देख रहा, आपा पूरा गांव में देखा तो कांग्रेस पार्टी 2-3 स्टेडियम आपने दे दिया खेल खातर। युवाओं के लिए जो कुछ ज़रूरत हो है, चाहे आप पढ़ाई के प्रति हो, चाहे कोई भी प्रति हो, कि किसी फील्ड के अंदर हो, पार्टी हर कुछ देने तैयार है। अब एक नई स्कीम पे गवर्नमेंट चालू करी, भी स्कीम का मायने हर युवा वर्ग ने जो युवकता है माने कांग्रेस सरकार एक मोबाइल दियो। इसके लिए कांग्रेस को लिए बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद।